नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप श्री मां करणी स्टेनो क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी के बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूं, सेम वैसी डिक्टेशन मैं आज आपके बीच लेकर आया हूं, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ और तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों वीडियो पर आने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नीचे जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर दोस्तों आपको राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम में जैसी डिक्टेशन आती है सेम वैसी डिक्टेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि 3 पैराग्राफ रहेंगे और तीनों का कंटेंट अलग अलग जगह से लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो डिक्टेशन अब से 5 सेकंड पश्चात स्टार्ट होगी, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगी। स्टार्ट। पिछले हफ्ते भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के इस स्पष्टीकरण ने थोड़ी राहत दी थी कि देश में कोरोना महामारी सामुदायिक संक्रमण के चरण में नहीं पहुंची है, पर विभिन्न राज्यों में लगातार सामने आ रहे मामलों से इस महामारी से मुक्ति की पूर्व पीठिका तैयार होती नहीं लग रही है। विराम। कोरोना संक्रमण के मामलों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु व दिल्ली सबसे आगे हैं। विराम। दिल्ली में महामारी से निपटने के सरकारी कदमों की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें सामने आया कि कोरोना मरीजों की भीड़ के कारण अस्पताल बिस्तरों की कमी से जूझ रहे हैं। विराम। वे नए मरीजों को भर्ती करने की हालत में नहीं है। विराम। कमोबेश पूरे देश के अस्पतालों के सामने यही संकट है। विराम। नए मरीज भर्ती नहीं किए जाने से हालात और विकट हो रहे हैं। विराम। दिल्ली में इस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह अस्पतालों को 500 रेलवे कोच देने का फैसला किया है, वैसी वैकल्पिक व्यवस्था दूसरे राज्यों में भी फौरी तौर पर की जानी चाहिए। विराम। लॉकडाउन हटने के बाद लोगों की आवाजाही जिस रफ्तार से बढ़ रही है, कोरोना को काबू में करने के लिए सरकारी बंदोबस्त उतने ही शिथिल नजर आ रहे हैं। विराम। पैरा। वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का परिवार में सम्मान किया जाता था। विराम। सामाजिक दृष्टि से उन्हें सामाजिक उत्सवों में भाग लेने एवं शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त थे। विराम। किंतु इस काल में महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। विराम। वे न तो धन अर्जित करने को नौकरी कर सकती थी और न ही घर से बाहर निकलकर व्यापारिक कार्य कर सकती थी। विराम। महिलाओं के लिए घर उत्पादन का केंद्र था। वे घर पर ही लघु उद्योग जैसे वस्त्र बनाने, कृषि कार्यों में सहायता करने आदि के रूप में अपने पतियों की सहायता करती थी। विराम। महिलाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार में भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। विराम। पत्नी के रूप में एक महिला को अपने पति की संपत्ति से कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं मिलता था, परंतु परित्यक्ता को अपने पति के धन का 1/3 भाग प्राप्त करने का अधिकार था। विराम। विधवा महिला को संयमी एवं वैरागी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। विराम। आर्थिक अधिकारों के नाम पर स्त्रियों का स्त्री धन पर अधिकार वैध था। विराम। पैरा। शिक्षा एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया है, जिसमें कार्य और विचार की नवीन प्रवृत्तियां सदा ही विकसित होती है। विराम। शिक्षा सांस्कृतिक प्रक्रिया है। विराम। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा में ऐसी पद्धतियों का
निरंतर विकास होता है, जिससे मनुष्य के जीवन और स्थितियों में निरंतर सकारात्मक बदलाव आता है। तकनीकी शिक्षा में तकनीकी भले ही प्रधान हो, परंतु इस बात को गहराई से समझना होगा कि वह तकनीकी का प्रशिक्षण मानवता पर आधारित हो। हमारे यहाँ कहा गया है, साविधा या विमुक्तय, यानी शिक्षा व्यक्ति को मुक्त करती है तमाम उन रूढ़ियों से जिनसे मनुष्यता का विकास अवरुद्ध होता है। स्वाभाविक ही है, तकनीकी साधन है, साध्य नहीं। मूलतः तकनीकी शिक्षा का भी उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंध ज्ञान विज्ञान के जरिए अच्छा देखने, जो कुछ समाज में अच्छा है उसे ग्रहण करने के परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए। ऋग्वेद का बहुश्रुत मंत्र है, आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वतः, यानी जहाँ से भी जो अच्छा है, मानवता के लिए लाभकारी है, वह चहुं ओर से हमारे पास आए। यह सही है, तकनीकी ज्ञान ने भौतिक रूप से हमें बहुत कुछ दिया है। यंत्रों के प्रयोग ने जीवन में असीमित संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं, लेकिन मानवीय मूल्यों, परंपराओं और आदर्शों की इससे बहुत से स्तरों पर उपेक्षा भी हुई है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको 3 पैराग्राफ दिए गए और तीनों का कंटेंट अलग अलग जगह से लिया गया है। तो दोस्तों डिक्टेशन लिखने के बाद में कमेंट करके अवश्य सुझाव दें कि हमारी डिक्टेशन से आपकी तैयारी कैसी क्या हो रही है। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें, ताकि जो आपके दोस्त घर बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लाभ इससे मिल सके। ठीक है दोस्तों, कल हम आपके बीच सेम ऐसी राजस्थान हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।